हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बात करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन की। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में संविधान संशोधन से छूटकर जाने वाला नहीं है। इस वीडियो के अंत तक यह संविधान संशोधन आपके रक्त में इतनी तेज दौड़ेगा जैसे कि WBC और RBC दौड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको PDF चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये है फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। वहीं बात करते हैं अगर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की, तो ये जो संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, ये दल बदल कानून से संबंधित है। साथ ही साथ 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की, तो इसके तहत फ्रेंड्स, ठीक है, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, और 300A के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की जो न्यूनतम आयु थी फ्रेंड्स, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इस तहत बनाया गया फ्रेंड्स, किसके तहत? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत फ्रेंड्स 21 का को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। वहीं बात करते हैं अगर 84वें संविधान संशोधन की, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बात करते हैं 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, तो 89वें संविधान संशोधन 2003 में क्या कहा गया फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338A में है, ठीक है। वहीं 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करें तो इसके तहत लोकसभा व विधानसभा में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1951 में फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में पहला संशोधन करने के बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, ये बनाया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा फ्रेंड्स दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR बनाया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स 52वें संविधान संशोधन की, तो 52वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वह दल बदल से संबंधित है और इसी संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं 61वें संविधान संशोधन की बात करें 1989 की, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत ही फ्रेंड्स मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके पहले जब भी संविधान हमारा बना था फ्रेंड्स, उस समय कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी, जबकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध भूमि सुधार से है, ठीक है। अगले बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। साथ ही साथ 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान का भाई दर्जा दिया गया है।
बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की, अधिनियम 1978 की। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत इसको रखा गया। अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है फ्रेंड्स मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो फ्रेंड्स दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे किस अनुसूची के तहत? तो ये किया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। ठीक है, बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। वहीं 69वें संविधान संशोधन की बात करें फ्रेंड्स, तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी एनसीआर घोषित किया गया था। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो है ये फ्रेंड्स राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसके पहले जो फ्रेंड्स थे राज्य थे वो 4 भागों में बांटे गए थे, A, B, C, D में। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत फ्रेंड्स इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और एक को राज्य बनाया गया। बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की। तो इसका संबंध फ्रेंड्स दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत ही जोड़ा गया था। बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की बात करें तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मतदान की न्यूनतम आयु है फ्रेंड्स वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य का 15% होगी। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वह कुल संख्या की मात्र 15% ही हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं 84वें संविधान संशोधन। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 जो है फ्रेंड्स, इसमें ये वर्णित किया गया है कि इसमें वर्णित किया गया कि लोकसभा व विधानसभा में 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, साथ ही साथ 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करें तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन की। तो 7वें संविधान संशोधन का संबंध जो है फ्रेंड्स वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसके पहले जो राज्य हुआ करते थे फ्रेंड्स वो 4 भागों में बांटे गए थे, A, B, C और D। लेकिन 7वां संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 की। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत फ्रेंड्स ये इसमें जो है ये दल बदल से संबंधित है और साथ ही साथ इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है डैश संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था फ्रेंड्स, और जो है राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की, ठीक है फ्रेंड्स, 52वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 52वें संविधान संशोधन का संबंध दल बदल कानून से है और इसी के तहत 10वीं अनुसूची को भी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 61वें संविधान संशोधन की बात करें, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत ही फ्रेंड्स इसमें जो है मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये फ्रेंड्स जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को फ्रेंड्स लघु संविधान की भी दर्जा दिया जाता है और इसी के तहत ही फ्रेंड्स प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। पहला जो है फ्रेंड्स वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और साथ ही साथ इसमें, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो इसके ये जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है दल बदल कानून से और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। वहीं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की बात करें तो इसके तहत फ्रेंड्स जो संपत्ति का मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की बात करें फ्रेंड्स तो इसके तहत मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके फ्रेंड्स 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो इस अगर बात करें फ्रेंड्स किस संविधान संशोधन के तहत, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करें तो इसके तहत लोकसभा व विधानसभा में कुल मंत्री परिषद होंगे वो 15% से अधिक नहीं हो सकते, ये इसमें प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत फ्रेंड्स 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। साथ ही साथ प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को। तो इसके तहत फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है फ्रेंड्स, उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, कानूनी अधिकार क्या होता है? पहले संपत्ति का अधिकार जो होता था फ्रेंड्स वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, यानी जिनकी जो संपत्ति थी उस पर केवल उस व्यक्ति का अधिकार था, वो चाहे तो वो सरकार को दे सकता है, वो चाहे तो सरकार को नहीं भी दे सकता है। इसी के तहत फ्रेंड्स मान लीजिए सरकार को रोड बनाना है, तो सरकार को रोड बनाने के लिए अगर किसी भी किसान या किसी भी व्यक्ति की ज़मीन रोड में आती है तो उस समय वो उसका अधिकार था कि वो
उस ज़मीन को सरकार को देगा या नहीं देगा। लेकिन यही जो है फ्रेंड्स, इसी संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना गया, जिससे जो सरकार है फ्रेंड्स वो आसानी से, अगर रोड में घर आज भी जाता है, ज़मीन आ भी जाती है, तो उस पर रोड बना सकता है और उसके एवज में उस किसान या व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है। बात करते हैं 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत राष्ट्रपति के पास यदि संविधान संशोधन विधेयक आए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होगी। इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का जो संबंध फ्रेंड्स वो है, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ही फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें कुल 18 विषय हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी और इसी संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, पहली बार संशोधन किया गया और 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। साथ ही साथ 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स 36वें संविधान संशोधन की। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत सिक्किम राज्य को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की बात करें तो इसमें जो है फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। वहीं 24वें संविधान संशोधन की बात करें, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, तो इसके तहत फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पास यदि संविधान संशोधन विधेयक आए तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देनी होगी, इसके लिए ये बाध्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की। तो यह जो फ्रेंड्स ये दल बदल से संबंधित है, साथ ही साथ इसमें 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। वहीं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की बात करें तो फ्रेंड्स इसके तहत जो है निर्वाचन की जो मतदान की आयु है वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो इसके तहत फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किसके तहत किया गया फ्रेंड्स, तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, ठीक है। बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम की 1985 की। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल से संबंधित है और साथ ही साथ इसी संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की। तो इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत एनसीआर घोषित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो इसके तहत फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। बात करते हैं साथ ही साथ याद रखिएगा, साथ ही साथ 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत ही फ्रेंड्स भाग 9 ख को भी जोड़ा गया था। बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 की बात करें तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है।
102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 की बात करें तो इसका संबंध फ्रेंड्स राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसका संबंध जीएसटी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, यानी 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन की थी फ्रेंड्स। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत फ्रेंड्स भाग 9 ख को जोड़ा गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है फ्रेंड्स। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की बात करें तो फ्रेंड्स इसका संबंध जीएसटी से है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।